हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसके एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट क्वेश्चन 9वें को करेंगे। यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक लंब वृत्तीय बेलन की, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए जैसा कि हमें डायग्राम में दिया गया है, यानी कि आप देखोगे ये जो हमारा इसके अंदर जो गोला है, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से भी टच हो रहा है और यहाँ से भी टच हो रहा है। इसके किससे? व्यास से। ठीक है, व्यास से टच हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी व्यास, यहाँ पर भी देखेंगे तो व्यास से टच हो रहा है और यहाँ पर भी ऊपर भी इस वाले व्यास से टच हो रहा है। और ये एक किसके अंदर दिखाई दे रहा है? बेलन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें हमें क्या कहा है? एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यानी कि हमें बेलन की त्रिज्या क्या दे रखा है? आर दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो बेलन की त्रिज्या आर दे रखा है उससे क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें सिर्फ आर दे रखा है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। उसके बाद देखिए बेलन की जो त्रिज्या दे रखा है, हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमें बेलन की त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? बेलन की त्रिज्या यदि दे भी रखा है तो हम जैसा कि देखेंगे ये जो हमारा गोला है, ठीक है, ये गोला इस वाले और इस वाले से टच हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये टच हो रहा है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो भी आर होगा। इसीलिए जो इसका गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पहले ये देखेंगे, ये जो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से ये त्रिज्या है इसकी, ठीक है, ये त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसको हम h दिखा देते हैं। ये जो h है हमारा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा कि एक लंब वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो r वाले एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए है। मान लीजिए यदि आप इसके अंदर जो आपका ये गोला है इसको आप 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो क्या इसका व्यास या क्या इसके त्रिज्या में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्या रहेगा? आर ही रहेगा। यानी कि जो इसका ऊंचाई दे रखा है, यानी जो हमें एच दे रखा है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए ये वाला जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये आर, और ये वाला जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये भी आर। तो लिख सकते हैं आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा एच बराबर 2r। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें किसका निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर और एच के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2r। ठीक है, तो 2r लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 और पाई और आर स्क्वायर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ऊपर फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त, ठीक है, प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है। तो पहले में हमें क्या प्राप्त हुआ है? 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले में भी क्या प्राप्त हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी का हमें अनुपात बताना है। तो देखिए 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1:1। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।